मैंने अभी 2 महीने पहले वीडियोज डालनी स्टार्ट की है यूट्यूब पे, जो पियानो आता है उसे सिखाने के लिए। उसकी प्लानिंग भी की थी कि 2 या 3 साल बाद कुछ मतलब फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद हम कोर्स लॉन्च करेंगे। मुझे मतलब कि मार्केटिंग प्लान क्या होगा, सब चीज़ थी। लेकिन मैंने फिर आपकी 1-2 वीडियो में आपने बताया भी है कि अगर हम कुछ फ्री में दे रहे हैं, बाद में जैसे आपने बताया कि मोटिवेशनल स्पीकर पहले बताते हैं, बाद में वो कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं अपनी, आपने बताया कि गलत है। तो मैं इसे लेके थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या हम बाद में जाके अगर कोर्स लॉन्च करते हैं तो क्या वो सामने वाले के लिए गलत होगा, हम पैसे उनसे ले रहे हैं, या सही होगा? मतलब क्या वे हो उसका, हम जो आने वाले टाइम में कि हम अगर पियानो ही लेके चले तो हम क्या सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं इससे आने वाले टाइम में? देखिए, इसको ध्यान से समझिए, कुछ भी गलत और सही नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि आपकी इंटेंशन क्या है। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं। मानो आप एक कोर्स का चार्ज कर रहे हैं 20,000 रुपये और वैल्यू दे रहे हैं 20 रुपए की, तो गड़बड़ हो गई ना, तो ये तो फ्रॉड हो गया। लेकिन अगर आप चार्ज कर रहे हैं एक रीजनेबल सा अमाउंट, मानिए आप 1,000-2,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उस 1,000-2,000 रुपये में आप उनको वैल्यू दे रहे हैं 10,000 रुपये की, कि अगर वैसे वो कहीं और से सीखें तो उनको 5-10 हज़ार रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आपसे सीखते हैं ऑनलाइन तो मान लो 2,000 में सीख जाएंगे, तब तो उनका फायदा हो रहा है, उनका नुकसान कहाँ हो रहा है। प्लस उनको पर्सनल एक क्लासेस मिल रही हैं आपसे, पर्सनली वो आपसे पूछ भी सकते हैं अगर उनको कोई डाउट हो तो। एक तरह की एक कोचिंग हो गई, एक ट्रेनिंग हो गई। तो इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन बिहाइंड इट, कि आपकी इंटेंशन क्या है, उनको बेवकूफ बनाना है या एक्चुअल में उनको वैल्यू देना है। और जिस कंट्री में आप कर रहे हैं वहां पे क्या वो अफोर्डेबल है या वो बहुत एक्सपेंसिव है, कि जिसको भी आप सिखा रहे हैं क्या वो आसानी से उसको अफोर्ड कर पाएंगे या उनको बहुत पैसा लाना पड़ेगा वो करने के लिए। तो पहले तो लोग ही बहुत कम करेंगे, दैट इज वन, आपको जो प्रॉब्लम आएगी अगर ज्यादा आपने अमाउंट रख दिया। और फिर अगर आपने ज्यादा कर दिया तो आप पे प्रेशर भी ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर आपने किसी से 10,000 रुपये ले लिया तो अब उसको 10,000 की वैल्यू देनी पड़ेगी ना। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं और कितनी वैल्यू दे रहे हैं बदले में। और बात रही कि क्या सही है क्या नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जैसे अभी आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है कि आप सब कुछ फ्री में देने लग जाएंगे। तो अगर आप YouTube से पैसा कमा भी रहे हैं, चाहे एडवर्टाइजिंग के थ्रू, चाहे एक रीजनेबल सा अमाउंट करके चार्ज कोर्स के लिए, जिसमें कि आप उनको वैल्यू दे रहे हैं और उनको एक्चुअल में फायदा हो रहा है, कि अगर किसी ने आपको 1,000-2,000 रुपए दिए तो उस बंदे ने कहा कि यार मेरे को एक्चुअल में फायदा हुआ, आई गॉट समथिंग आउट ऑफ इट, तो उसके लिए खुद का आपका भी वो लेवल होना चाहिए उनको सिखाने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं आप खुद सीख रहे हैं फिर उनको सिखा रहे हैं, वो भी फ्रॉड हो गया। क्या और लोग जो ये सिखा रहे हैं, वर्ल्ड में और भी लोग सिखा रहे होंगे, क्या आपका वो लेवल है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग? अगर है और आप उनसे कम चार्ज कर रहे हैं और फिर सिखा रहे हैं, तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक वैल्यू दे रहे हैं किसी को। और कोई अफोर्ड कर सकता है और वो दे रहा है तो उसमें बुराई क्या है। हाँ, एक ऐसा भी पॉइंट आ सकता है लाइफ में आगे जाकर के, जब आप यहां से एक पैसा कमा लो या कहीं से भी जो भी आप और काम कर रहे हो वहां से कुछ पैसा कमा लो, फिर आपको लगे कि यार अब मेरे को और पैसे के पीछे नहीं भागना है, अब मैं अपने सारे लेक्चर्स या जो भी मेरे सेशंस हैं पियानो के वॉटेवर, वो सब मैं फ्री में अवेलेबल करा दूंगा सबके लिए। तो कोई बुराई नहीं है, दैट्स योर पर्सनल कॉल। तो ये कोई सही और गलत का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे पहला वाला आपका क्वेश्चन था ना कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें भी कुछ सही गलत नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी नीयत क्या है, किस नीयत से आप वो काम को कर रहे हो और क्या वैल्यू आप सामने वाले को दे रहे हो। इट्स मोर अबाउट दैट।